हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया सा चैप्टर अलजेब्रा का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 5 है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं प्रोबेबिलिटीज का बेसिक्स करेंगे और 5.1 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताना प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी काम होने के चांसेस, कोई भी काम होने के चांसेस। जैसे पेन है, अभी ये पेन को जब मैं फेंकूंगा तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये टूटेगा या तो ये नहीं टूटेगा, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चांसेस। हम लोग मैथ्स में उसको क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी। क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई थी उसको पढ़ लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट इन विच all possible results are known in advance but none of them can be predicted, है ना। none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each of the following. इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आपको इसमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। क्या, आपसे कोई भी पूछे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो फिजिकल एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ये पेन को मैं गिराऊंगा तो ये पेन को मैं फिजिकली गिराऊंगा ना, तभी तो इसके चांसेस बता सकता हूँ कि टूटेंगे कि नहीं। तो वो एक्सपेरिमेंट होता है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जिसका आउटकम्स मुझे पता है पहले से, इसको गिराने के बाद क्या होगा मुझे पता है, या तो ये टूटेगा या तो ये नहीं टूटेगा, ये मुझे पता है। लेकिन मैं बता नहीं सकता ना कि इसके बाद होगा क्या। मुझे पता है दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये टूटेगा या तो ये पेन नहीं टूटेगा। लेकिन क्या मैंने इसे गिरा के चेक किया, अगर मैं इसे गिराऊंगा तो मुझे नहीं पता ना क्या होगा, लेकिन मुझे दो चीजों के आउटकम पता है क्या क्या हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल रिजल्ट्स हमको एडवांस में पता है, एडवांस में पता है। लेकिन एक भी चीज हम लोग को जो पता है टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं बोल सकता हूँ क्या कंफर्म कि ये गिर गया तो टूट जाएगा, नहीं। क्या पता गिरे तो नहीं टूटे, है ना। अब बहुत बार गिरा है तो टूटा तो नहीं है। लेकिन क्या अभी मैं गिराऊंगा और ये टूटेगा नहीं, इसके मैं चांसेस क्या 100% बोल सकता हूँ, नहीं, है ना। तो यही क्या होता है हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। एक कॉइन है ना, मेरे पास है शायद, एक मिनट। हाँ, ये 1 रुपए का सिक्का है। देखो ये कॉइन है, ये कॉइन को जब मैं उछालूंगा, जब ये कॉइन को मैं उछालूंगा या टॉस करूंगा तो मुझे पता है आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। बताओ, एक कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। आप बोलोगे हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अभी मैं इसे आंख बंद करके कुछ भी कर दिया, मुझे पता नहीं क्या है, इसको उछालूंगा, मुझे तो पता है हेड या टेल कोई तो भी आ सकता है। लेकिन क्या आएगा, क्या मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ। हेड आएगा, क्या मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ, नहीं। मैं बोल सकता हूँ हेड आ सकता है, उसके चांसेस है 50%, और टेल आने के चांसेस भी क्या है 50%। तो ये कॉइन को जब मैं उछालूंगा तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि आउटकम क्या निकलने वाला है। लेकिन क्या क्या आउटकम आ सकते हैं ये मैं बता सकता हूँ। मुझे ये पता है हेड आएंगे या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अभी जब मैं इसको टॉस करूंगा, इसको जब मैं टॉस करूंगा तो हेड आएगा, क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। तो यही क्या होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद क्या आता है हमारा आउटकम। क्या आता है, आउटकम। अभी मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, एक कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या क्या आ सकता है मेरे को बाहर, रिजल्ट क्या क्या आएंगे। तो आप बोलोगे एक हेड आएगा, हेड को मैं एच से दिखा देता हूं, या तो एक टेल आएगा, या तो एक टेल आएगा। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो ना, क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उसके क्या रिजल्ट है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारा आउटकम। ठीक है, जैसे मैंने एक कॉइन को उछाला तो उसमें हेड या तो टेल आएगा। एक और एग्जांपल बेस्ट देता हूं, जैसे कि अगर मैंने एक डाई को उछाला, डाई है ना, लूडो खेलते होगे आप लोग भी, लूडो खेले ही होगा। तो जब आप लूडो को उछालते हो तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। एक डाइस देखे हो ना, डाइस है, देखो ना, पहले पेज पे मैंने लेके आया था आपके लिए, देखो ये डाइस, ये लूडो है ना। इसके अंदर जब मैं इसको टॉस करूंगा, थ्रो करूंगा तो क्या क्या आ सकता है। आप बोलोगे 1 आ सकता है, या तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं, काम करते हैं, 1 भी आ सकता है, या तो और 2 भी आ सकता है। आप बोलोगे नहीं 3 भी आ सकता है, और नहीं 4 भी आ सकता है, नहीं 5 भी आ सकता है, हाँ
6 भी आ सकता है। हाँ, क्या 7 आएगा? 7 आएगा। ऐसा कोई लूडो मिलेगा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। 7 कहां से आएगा, है ना, 6 तक आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, है ना। एक डाई को जब मैं उछालूंगा तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? 6 का आउटकम आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो या तो हेड या तो टेल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। आपने वो जुआरी लोग जो कार्ड खेलते हैं, आपने देखा ही होगा वो लोगों को, है ना। कुछ कार्ड रहता है या कोई जादूगर, आपने उसमें भी देखा होगा, क्या नाम है उसका शो का, मैं ब्रिटिश गॉट टैलेंट्स, उसके अंदर भी आता है। तो लोग कुछ ना कुछ मैजिक करके दिखाते हैं, तो वही कार्ड है। अब वो कार्ड के बारे में चलो हम लोग भी पढ़ते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? वो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड आपको रेड वाले मिलेंगे और 26 कार्ड आपको कौन से मिलेंगे? ब्लैक वाले, है ना। अब वो 26 रेड में से 13 क्या होते हैं? हार्ट ऐसे शेप वाले, और 13 क्या होते हैं हमारे? डायमंड कुछ ये शेप वाले, है ना। और इसमें ब्लैक वाले में 13 क्या होते हैं? स्पेड वाले कुछ ये कलर के ऐसे, और इसके बाद 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। 13 क्लब 13 स्पेड, कितना आसान। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब 26 रेड में दो होते हैं, क्या? 13 वाले 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। वैसे ब्लैक में दो होते हैं, 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। जिसमें से आपको एक चीज याद रखना है अभी के लिए, क्या? ये 13 हार्ट में आपका एक होता है किंग, एक होगा आपका क्वीन, राजा होगा तो रानी तो होगी। उसके बाद एक होता है आपका इसमें जैक, और एक होता है एस, है ना, ए वाले कार्ड। तो क्या सिर्फ हार्ट में होंगे? नहीं, यही सेम चीज आपको किस में दिखेंगे? सेम चीज आपको दिखेगा डायमंड में भी, एक किंग एक क्वीन एक जैक एक एस, है ना। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा। वैसे सेम टू सेम क्लब में भी होंगे, एक किंग एक क्वीन एक जैक और एक एस। वैसे सेम टू सेम आपको कहां दिखेंगे? स्पेड में। इसमें से आपको ये जो किंग दिख रहा है ना, एक किंग एक क्वीन और एक जोकर, ये जो 3 कार्ड है ना, किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन जोकर, यहाँ पे सॉरी किंग क्वीन जैक, जोकर बोलो, किंग क्वीन और जैक, ये तीनों कार्ड को हम लोग ने एक स्पेशल नाम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अब आप मुझे बताना टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं इसमें? 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, तो 3, है ना। हार्ट में 3 कार्ड कौन से होते हैं? फेस कार्ड। डायमंड में भी 3 स्पेड कार्ड फेस कार्ड होते हैं, क्लब में भी 3 फेस कार्ड होते हैं और स्पेड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं। तो मुझे अब आप बताना कि टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? टोटल कितने होंगे? 12, है ना। टोटल कितने होंगे? 12। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, चलो देखते जवाब दे पाओगे कि नहीं। एस कार्ड कितने होते हैं? जल्दी बताओ, टोटल एस कार्ड कितने होते हैं पूरे 52 डेक में? जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, 6, नहीं 4 ही आंसर है। क्यों? देखो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, चारों में एक है। 1 2 3 4, कितने कार्ड होते हैं? 4, ठीक है। आसान था, बस इसको याद रखो, आपको ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा जिसको ये पता रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो आउटकम्स का मतलब आपने बताया, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करेंगे तो जो भी उसके पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उसी को हम क्या बोल देते थे? आउटकम। जैसे मैंने एक कॉइन का एग्जांपल दिया था, कॉइन को जब भी उछालता हूं तो उसमें हेड या तो टेल आएगा, तो ये हेड और टेल क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम्स, है ना। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब जो हमने एक कॉइन का एग्जांपल लिया था उसमें या तो हेड आएगा, या तो एक कॉइन को जब उछाला था या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों के आने के चांसेस क्या है? बराबर है। दोनों के आने के चांसेस क्या है? बराबर है। वैसे ही हमने एक डाइस का एग्जांपल लिया था जिसमें 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था और 6 भी था, है ना। इसमें हर एक नंबर के आने के चांसेस, जब भी मैं एक डाई को ऐसे फेंकूंगा, थ्रो करूंगा, तो उसमें 1 के आने के चांसेस, 2 के आने के चांसेस, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के आने के चांसेस क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। उसी का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.1।
ठीक है। 5.1 को हम लोग शुरू करेंगे, ये रहा, है ना। पहले इसको रीड करो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको कुछ इवेंट्स दिए, कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट करने को बोला है, जिसमें हम लोग को आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं हमको वो बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनीता को कुछ जगह पता है महाराष्ट्र में। शी इज प्लानिंग, वो प्लान कर रही है, टू विजिट वन इन हर समर वेकेशन, वो अपने समर वेकेशन में इन कुछ जगहों में से एक जगह घूमने जाना चाहती है। देखो मैंने एक जगह लिखना भूल गया यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे एक और आएगी, अंबोली, ठीक है। तो कोई एक जगह घूमना चाहती है अपने समर वेकेशन में, तो हम लोगों से पूछा आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब आप मुझे बताना आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपसे मैंने पूछा था एक कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, तो आपने क्या बोला था, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो आपने बोला हेड और टेल दोनों हो सकते हैं। वैसे इसमें भी पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हैं, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, जल्दी बताओ, काउंट करो जरा। वो अजिंता भी जा सकती है, महाबलेश्वर भी जा सकती है, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगढ़, माथेरान, आनंदावन और अंबोली भी जा सकती है। टोटल कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जगह जा सकती है वो, 8। हमारा आंसर हो गया, बस इतना लिखना आपको सॉल्यूशन में, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। मतलब आपके सामने संडे रखा हुआ था, मंडे, है ना, इसी करके ट्यूसडे भी आएगा, वेडनेसडे भी आएगा, थर्सडे भी आएगा, है ना, फ्राइडे भी आएगा और सैटरडे भी आएगा, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कोई भी एक दिन को इस वीक में से सेलेक्ट कर लो। तो आपकी मर्जी हो, आप संडे भी सेलेक्ट करते हो, मंडे भी कर सकते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी कर सकते हो। तो बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग को संडे ही चाहिए, संडे ही सेलेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग अ डे इन ऑफ वीक, है ना। सेलेक्टिंग अ डे ऑफ अ वीक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो हर एक दिन के आने की पॉसिबिलिटी बराबर होती है ना। हर एक दिन के आने की पॉसिबिलिटी बराबर होती है। आप इतना भी लिखोगे चलेगा। अगर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ डे इन अ वीक इज इक्वल टू 7, ये भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे भी लिख सकते थे आप, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वनीता कैन विजिट इज इक्वल टू 8, ठीक है। दोनों भी लिख सकते थे आप, इतना भी लिखोगे चलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको 52 कार्ड्स वाले जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है। इसमें भी आसान है, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, सीधा पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू, अच्छा 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है। अब आपकी मर्जी, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। आप जब सेलेक्ट करोगे तो उसमें से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। तो 52 कार्ड्स, इसका पॉसिबिलिटीज क्या हमारा 52 में 52 में से हर एक कार्ड जब सेलेक्ट करूंगा, कोई एक कार्ड सेलेक्ट करूंगा तो कुछ भी हो सकता है। मैंने पहली बार सेलेक्ट किया, मान लो जैक आ गया, क्वीन आ गई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 वाला आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, 52 का 52 ही रहेगा। अब आखिरी क्वेश्चन, और इजी है ये भी, क्या बोला है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, है ना। अब मुझे बताना इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जल्दी बताओ पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले मैं इसको नंबर लिख लेता हूं। आपको बोल रहा है कि एक नंबर सेलेक्ट करना है, कोई एक कार्ड, मतलब कार्ड थे, एक कार्ड था ऐसा जिसके ऊपर लिखा था 10, फिर एक ऐसा था जिस पे लिखा था 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और
20 ऐसे बहुत सारे कार्ड थे जिसके ऊपर ये लिखे हुए थे। अब मुझे बोल रहा है इसमें से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो आप बोलोगे नहीं मैं 10 लूंगा, 10 भी ले सकते हो, 11, 12, 13, हर एक की पॉसिबिलिटी बराबर है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगे 11। ये तो रफ वर्क है, या आप करो या मत करो चलेगा, है ना। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि पहले हम ये लिखते हैं उसके बाद ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझा आज का लेक्चर आसान था। इसके बाद वाले ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है ना। इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, इवेंट निकालना है। अगले लेक्चर से हम लोग सैंपल स्पेस सीखेंगे, सैंपल स्पेस क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए